आज यशुआ उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। इस आयत को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। पहले मैं, मेरे पीछे आप। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिए। जो सीनियर प्री यूथ ग्रुप है या सीनियर्स जिसको हम संडे स्कूल भी कहते हैं, वो इंश्योर करें कि इस मरतबा सैटरडे को 6:30 बजे वो पेंटिकॉस्टल प्रेयर सेंटर में हो, ताकि जो भी टीचर्स ने आपके साथ क्रिसमस प्ले या क्रिसमस प्रोग्राम डिस्कस करना है तो आप वहां पे मौजूद हो। दुनिया में चर्च थोड़ा सा डिस्टर्ब है। प्रेयर वॉरियर्स वो थोड़े से डिस्टर्ब है। नबूवत का कलाम करने वाले वो भी थोड़े से डिस्टर्ब है। वजह क्या है? डिस्टर्बेंस कोई थोड़े जे डिस्टर्ब हुए ने कोई 4-5 दिन, चलो एक होर तुहानू हिंट दे दे, कोई 4-5-6 दिन डिस्टर्ब हुए। यस, बेसिकली जो प्रेयर वॉरियर्स थे और इस वक्त दुनिया में मैं देख रहा था कि जो प्रोफेटिक स्पीकर्स हैं, जो कलाम देने वाले हैं, जो प्रेयर वॉरियर्स हैं, उनका सोशल मीडिया पे और दुनिया में उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। कहां गई तुम्हारी प्रेयर्स? वो किसी चर्च को याद रखें कि पॉलिटिक्स इज वेरी बैड। क्रिश्चियंस को पॉलिटिक्स में, सियासत में जरूर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया चर्च। बाइबल में आप देखेंगे कि जब भी रिवाइवल आया बनी इसराइल में तो खुदा ने बादशाहों के दिलों को बदला। जब भी बादशाह खुदा के कलाम के मुताबिक चले वो कौम उठ गई। पॉलिटिक्स इज दैट इंपॉर्टेंट। जब बनी इसराइल में बादशाह खुदा के कलाम के मुनाफी आए, कौमें गिर गई। पॉलिटिक्स इज दैट इंपॉर्टेंट। हमें से हर कोई उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम में से हर एक की प्रेयर्स उस मुकाम तक और किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती हैं। हालेलुया। सो लोग
यूएसए की इस एडमिनिस्ट्रेशन को, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको काफी वजहों से चर्च पसंद कर रहा था, करता है। उसकी वजह क्या थी कि बिब्लिकल प्रिंसिपल्स थे। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए जैसे मुल्कों में हर बंदे को बात करने की आजादी है, सिवाय चर्च के, सिवाय कलीसिया के। कलीसिया पर पाबंदी है। जब ये एडमिनिस्ट्रेशन आई तो इन्होंने सबसे पहले दोबारा से क्रिसमस को रिवाइव किया। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी हॉलीडेज को इन्होंने रिप्लेस किया हैप्पी क्रिसमस के साथ। याद रखें, हमें अपने ईमान का इजहार करना चाहिए। यस, वी आर क्रिश्चियंस। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। Yes, we are Christians and we are proud of our faith, our belief. Hallelujah church. उसके बाद इस एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए भी पसंद किया जा रहा था कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को, जैसे वहां पर एक स्कूल था, कैथलिक स्कूल था, स्कूल ऑफ लिटिल सिस्टर्स, उनको कहा जा रहा था कि आप अपने स्कूल में हम जिन्स परस्ती की तालीम दें। उन्होंने कहा वो हमारे मजहबी एतकादात के खिलाफ है। पहली मर्तबा ये कानून पास हुआ था कि अगर आपके कोई चीज़ आपके मजहबी एतकादात के खिलाफ है तो आप, ठीक है, आप अपना इख्तलाफ रखें, और अगर आप किसी चीज़ को अपने स्कूल्स में नहीं लाना चाह रहे तो ना लेकर आए। फिर प्रो लाइफ, ये पहला गवर्नमेंट थी जो प्रो लाइफ थी, यानी कि जो एबॉर्शनिस्ट थे उनको फंड नहीं कर रही थी, लेकिन उनको फंड कर रही थी जो लोग ये समझते हैं कि जिंदगी जो है, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो, चाहे वो 3 माह की हो, 4 माह की हो, 5 माह की हो, 6 माह की हो, वो जिंदगी अहम है। चर्च इसलिए इस एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद कर रहा था। लेकिन चर्च को बड़ा धचका लगा, जब बज़ाहिर धचका लगा कि ये सब क्या हुआ। बहुत सारे लोगों का ईमान शेक हुआ। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, इफिसियों उसका 6 बाब, इफिसियों उसका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के, मुझे आवाज नहीं आई, और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में। चर्च, रिमेंबर, क्रिश्चियनिटी is not a religion of weak people. ये कमजोर लोगों का ईमान नहीं है। क्रिश्चियनिटी, मसीहत, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, ये कमजोर दिलों का ईमान नहीं है। मसीहत ईमान है बहुत ज्यादा मजबूत विल पावर के लोगों का। हालेलुया। उसकी वजह क्या है? जब आप बाइबल बिलीवर होते हैं, क्रिश्चियन की मैं बात नहीं कर रहा, जिसका नाम जॉर्ज है वो क्रिश्चियन है, उसके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है वो क्रिश्चियन है। मैं बाइबल बिलीवर की बात कर रहा हूं।
बाइबल बिलीवर का यह मतलब है जो बाइबल की बातों पर ईमान रखता है और यकीन रखता है। बहुत सारे क्रिश्चियंस आपको डाइवोर्स के हक में भी मिलेंगे, दे आर नॉट बाइबल बिलीवर्स। बहुत सारे क्रिश्चियंस आपको बहुत सारी मुख्तलिफ चीजों में मिलेंगे, दे कैन बी क्रिश्चियंस बट दे आर नॉट बाइबल बिलीवर्स। हालेलुया। उनके आईडी कार्ड पे क्रिश्चियन लिखा होगा, लेकिन स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर वो कलाम के बागी हैं, वो कलाम की बगावत में हैं। क्योंकि जब आप बाइबल बिलीवर होते हैं, रिमेंबर वन थिंग, दुनिया की फोर्सेस, इस जहां का खुदा और रूहानी आसमानी मुकामों की शरारती कुव्वतें, वो सारी आपके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। वो आपको सप्रेस करना चाहती हैं, आपको गिराना चाहती हैं, आपको डिसअपॉइंट करना चाहती हैं, आपको मायूस करना चाहती हैं, आपको शिकस्त देना चाहती हैं, क्योंकि आप इस जहां के खुदा, बाइबल में लिखा है ना, इस जहां का खुदा, लिखा है कि नहीं लिखा, जो इस जहान को और एंटी बिब्लिकल लोगों को कंट्रोल करता है, उनके दिमागों को कंट्रोल करता है, उनकी सोच को कंट्रोल करता है, वो और आसमान की रूहानी कुव्वतों को, तारीकी के हाकिमों को आपके खिलाफ खड़ा कर देता है। और जब इतनी सारी फोर्सेस आपके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, तो आप जिस्मानी तौर पर इतने मजबूत नहीं होते कि आप उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ खड़े हों, अनटिल एंड अनलेस आप खुदा आपको कुव्वत ना दे। हालेलुया चर्च। यहां पर क्या हुआ? मुकाशवा में 4 घोड़े हैं, सफेद, जर्द, लाल, काला। चारों घोड़े इस्तेमाल हुए। लाल कम्युनिज्म, जर्द जिसमें हरा रंग है। सो मैं वजाहत से नहीं कहना चाहता कि हरा रंग किसका है। ये वो एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसने इस ईरान की फंडिंग को खत्म किया। पहला भी मैंने किसी ने कहा कि हर जरा हौला हाथ तोला, ईरान की फंडिंग को खत्म किया। इससे पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में जहाज भरकर ईरान को पैसा दिया, कैश, चेक चुक कोई नहीं, कैश। किस लिए इस्तेमाल करना है? न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। किसके खिलाफ? इस्राइल के खिलाफ। लेकिन जब कोई बाइबल बिलीवर आएगा तो तमाम फोर्सेस उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। अभी क्या हो रहा है वहां पे? पाकिस्तान में भी ऐसे इलेक्शन नहीं होते जैसे वहां पे हुए हुए। पाकिस्तान में भी बेहतर इलेक्शंस होते हैं, इंडिया में तो खैर बहुत ही बेहतर इलेक्शंस होते हैं। धांधली, लिंक्स करें कि कहां से वायरस सबसे ज्यादा किस के बिजनेस को, बड़ा मैं उसमें नहीं जाना, किसके बिजनेस को डैमेज हुआ, कम्युनिज्म वहां पे क्या चाहता है, और ये सारा कुछ याद रखें। जब आप बाइबल बिलीवर होते हैं तो आप नफरत का निशान बन जाते हैं। हालेलुया चर्च, हालेलुया। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, पहला शमूएल उसका 13वां बाब,
मेरा आज जो मैसेज है उसका जो टॉपिक है, पता नहीं मैं दसिया कि नहीं दसिया, लेकिन फिर दस देना। उसका टॉपिक है फाइनली, आखिरकार, आखिर में। पहला सैमुएल उसका 13वां बाब और उसकी और उसकी 14वीं आयत। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावन ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावन ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावन ने तुझे दिया। हालेलुया चर्च। जैसे ही खुदावन आपको अनॉइंट करता है, आप काबिले नफरत बन जाते हैं। जैसे ही आप बाइबल बिलीवर होते हैं, आप काबिले नफरत हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? मैंने पिछली मर्तबा भी कहा था कि एज अ क्रिश्चियंस हमारी ओपिनियंस डेमोक्रेटिक नहीं होती, हमारी ओपिनियंस थियोक्रेटिक होती हैं। हम ये नहीं देखते कि बहुत सारे लोग क्या बात कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि बाइबल क्या बात कर रही है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। जैसे ही आप बाइबल को बिलीव करना शुरू करते हैं, लोग आपको मुख्तलिफ नामों से पुकारना शुरू कर देते हैं, जिनको वो समझते हैं कि ये जो हम नाम दे रहे हैं ये बड़ा ही थर्ड क्लास। जैसे फोबिक दे, मगर जो मर्जी ला लो, फोबिक, ओ फोबिया लफ्ज सुने है ना, इसको ये फोबिया है तो इसको वो फोबिया है, इसको ये फोबिया है तो इसको वो फोबिया है। सो जो बेचारे वीक होते हैं, जो पॉपुलर ओपिनियन के पीछे चल रहे थे, किते साडे दा ना दे नाल फोबिया ना लग जावे। रेसिस्ट, ये जी रेसिस्ट है, जिनको वी डू नॉट हेट पीपल, but we do not hate people with the sin. हम उन लोगों से नफरत नहीं करते जिनमें खामियां हैं, लेकिन हम उन खामियों को अप्रूव नहीं करते। हालेलुया चर्च। फर्क है ना, एक बंदा एक खामी के साथ आया तो आपने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, कलीसिया का काम है उसको एक्सेप्ट करना, लेकिन अब हम उस खामी को देखते हुए हम कहें कि यार आज ए वाला कलाम नहीं देना क्योंकि एक खामी एक खामी है। सो चर्च डजंट अप्रूव जो हमारी लाइफ के ग्रे एरियाज होते हैं। हाँ, हम एक्सेप्ट सबको करते हैं, और एक्सेप्ट इसलिए करते हैं कि खुदा का कलाम सुनाया जाए, ताकि जो जिंदगी में जो ग्रे एरियाज हैं, जो ऐसे गुनाहों में हैं, खुदा का कलाम उनके गुनाहों को बदल डाले। हालेलुया चर्च। सो जब आप बाइबल बिलीव, समटाइम्स आपकी अनॉइंटिंग आपको काबिल नफरत बना देती है। दाऊद के बारे में क्या लिखा है? वो खुदा के दिल के ऐन मुताबिक था। लेकिन रिमेंबर, दाऊद तकरीबन 14 साल साउल के लिए काबिले नफरत रहा, भागता रहा 14 साल तक, भागता रहा अपनी जिंदगी बचाने के लिए।
because he was anointed. हालेलुया। नफरत कब शुरू हुई? जब उसने जाति जूलियत और दीगर लोगों को शिकस्त दी और लोगों ने उसकी तारीफ की कि साउल ने तो इतनों को मारा लेकिन इसने इतने ज्यादा को मारा। साउल के अंदर हसद आ गया कि मेरे से ज्यादा दाऊद की तारीफ क्यों की जा रही है। उसी चीज ने दाऊद को काबिले नफरत बना दिया। कई एक मर्तबा आपकी अनॉइंटिंग, क्रिश्चियंस, स्टूडेंट्स, अगर लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग आपको बुरा कहते हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है, बिकॉज आप अनॉइंटेड हैं, आप मसाशुदा हैं, आप जिंदा मसीह को मानने वाले हैं। हालेलुया। जब बाप आपको रंगीन कलबून दे दे, वो आपको रंगीन कोट पहना दे, वो आपको खास चुना हुआ डिक्लेयर कर दे, तब आप काबिले नफरत बन जाते हैं। किसके लिए? जिनको इस जहां का खुदा कंट्रोल करता है। हालेलुया। परेशान ना हो जब लोग आपको डिसअप्रूव करें। खुदावंद कहाँ है? इस बहुत सारे लोग, मसीह लोग और वो लोग जो बाइबल बिलीवर्स नहीं है, क्रिश्चियंस हैं, बाइबल बिलीवर्स नहीं है, उन्होंने दुआ करने वालों का मजाक उड़ाया। किस चीज के लिए दुआ करता था फ्रैंकलिन ग्राहम? किधर है तेरा खुदा? पॉला वाइट किस पे नबूवत करती थी? कहां है तुम्हारा खुदा? क्यों नहीं वो बचा सका? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में यह सवाल रहता है when they go through a crisis। जब इलेक्शन वाले दिन के बाद आपके वोट्स आ रहे हो और काउंटिंग आ रही हो कि 2 लाख मुझे वहां से मिल गए, 3 लाख वहां से मिल गए, 4 लाख वहां से मिल गए, 5 लाख वहां से मिल गए, तो बाइबल बिलीवर्स और जो बाइबल को नहीं मानने वाले वो कहते हैं कहां है तुम्हारा खुदा? दाऊद ने अपने जबूरों में भी यही कहा जब वो भाग रहा था कि इसका, लोग पूछते हैं कि इनका खुदा कहां है। हालेलुया। जब तुझे तेरे भाइयों ने बेचा तो तेरा खुदा कहां था? जब उन्होंने तुझे गड्ढे में डाला तेरा खुदा कहां था? जब तू खुदा के साथ ईमानदार रहा और तूने बदकारी नहीं की, लेकिन झूठे इल्जाम में तुझे कैद खाना में डाल दिया गया, तेरा खुदा कहां है? Where is your God? Hallelujah, church. Finally, आखिरकार आपकी अनॉइंटिंग जब लोग जिनके लिए तुझने मौजज़ात किए, मैंने जब उन्होंने कहा कि हमें इसे मसलूब कर हमारे लिए बराबा को छोड़ दे, तो वो तो बशर था उस वक्त, बशरियत में। उसने अपनी अलूहियत को वहां पर जाहिर नहीं किया, बशरियत में रहा। उस वक्त तेरी अलूहियत और तेरा खुदा कहां है? लोगों ने मसीह के लिए भी यही मजाक उड़ाया ना, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे उतार। He remained there.
अगर तू नबी है तो तू बता के तुझे ये तमाचा किसने मारा। चर्च, जब आप बाइबल बिलीवर होते हैं तो यू हैव टू फाइट एवरी डे विद द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस। इसलिए मैं कहता हूं कि मसीही होना, बाइबल बिलीवर होना, ये कोई बच्चों का काम नहीं है। यू हैव टू, आपने अपनी डिसअपॉइंटमेंट से लड़ना होता है, आपने अपनी शिकस्त से लड़ना होता है, आपने अपनी जिंदगी के चैलेंजेस से लड़ना होता है। और एक और बात याद रखें, जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ खुदा के प्लान के मुताबिक होता है। हालेलुया चर्च। तुमने वो वक्त भी तो आना है, खुदावंद यीशु मसीह ने भी आना है कि नहीं आना। हर मजदून की जंग होनी है कि नहीं होनी। और हर मजदून की जंग से पहले लिखा है कि हर एक कौम इस्राएल क्या हो जाएगा, तन्हा रह जाएगा। So everything is in the plan of God. Hallelujah church. हर एक चीज खुदा के प्लान। लाल घोड़ा कम्युनिज्म, जर्द घोड़ा, जिसको कहा गया कि वो उसको इख्तियार दिया गया कि हैवानों की तरह हलाक करे। सो हर एक चीज, और जो पिछली मर्तबा मैंने आपको कहा था रेशो, तनासब, हमें आज पता है कि बाइबल बिलीवर्स का तनासब क्या होगा। कितने लोग हैं जो 666 को एक्सेप्ट करेंगे निजाम को, और 666 को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो हमें आज पता है। वो हमें कैसे पता है? अगर मैं सवाल कर सकता हूं कि क्या तनासब है उसका, बाइबल से आप मुझे बता सकते हैं कि क्या तनासब है? कितने लोग तूफान में हलाक हुए, कितने लोग बचा लिए गए, ये तनासब है। कितने लोग आग में डाले गए अपने ईमान की वजह से, और कितने लोगों ने बुतों को सजदा कर लिया। कितने लोग सदूम और अमूरा से निकाले गए, और कितने लोग वहां पर हलाक हुए, ये तनासब है। पिछली नस्ल में से कितने लोग वादा के मुल्क में गए, और कितने लोग उसी बियाबान में हलाक हो गए, ये तनासब है। हालेलुया चर्च। लेकिन फाइनली याद रखें, हम उस वक्त तक शिकस्त नहीं खाते जब तक हम हारते हैं। हम शिकस्त उस वक्त खाते हैं जब हम दुआ करना छोड़ देते हैं। हालेलुया चर्च। Losing battles doesn't mean we have lost the war. छोटी छोटी लड़ाइयां, उनमें शिकस्त खाने का मतलब नहीं है कि हम जंग हार गए हैं। हालेलुया चर्च। आपको मेरी समझ आ रही है? हालेलुया। हम रोज नाकामियों को देखते हैं, हौसला शिकनी को देखते हैं, गिरते। मैं आज भी ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो कहते हैं फतह हमारी होगी। सब लोग कहते हैं कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल नाउ, लेकिन वो कहते हैं फतह हमारी होगी। फाइनली वी विल बी द विक्टोरियस। उसका रीजन ये है, वो कहते हैं कि हमने दुआ करना नहीं छोड़ा। आपकी
जो कॉन्टिन्यूस प्रेयर्स है वो आपके मुल्क में, आपकी फैमिली में, आपकी जिंदगी में खुदा के मकसद को पूरा करती है। बादशाह ने यह हुक्म दे दिया है कि मेरी सल्तनत फारस से लेकर हिंदुस्तान तक जितने यहूदी हैं उनको मार दिया जाए। हमान की फतह हो गई, और जब हुक्म हो गया तो हो गई ना। ਜਦੋਂ ऐ थे हमान चाहता सी या नहीं चाहता सी कि यहूदी सारे मार देते जाएं, यही चाहता था। और उसने बादशाह की स्टैंप लगवा ली, ऑर्डर पे लगवा ली, सारा कुछ हो गया, ऑर्डर्स हो गए कि इनको हलाक कर दिया जाए, मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन अभी तक यहूदियों की शिकस्त नहीं हुई, क्योंकि अभी तक आस्तर और मर्द की अपने घुटनों के बल झुके हुए हैं। आपकी हार का मतलब नहीं है कि आप शिकस्त खा देते हैं। फाइनली अगर आखिरकार अगर आप दुआ करते रहे, खुदा में रहे, तो फतह आपकी है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। यीशुआ खौफ ना खा, बेदिल ना हो, हरासा ना हो, मैं खुदा तेरे साथ हो, बेदिल ना हो। जहां कहीं तेरे कदम का तलवा टिकेगा वो सब तेरा होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यहूदियों और इस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सबसे बड़ा काम किया, जो अबलीस को सबसे बुरा लगा, जब उसने यरूशलेम को वादा के मुल्क का दारुल खलाफा बनाया। When you become a Bible believer, you become a piece of hatred. लोग आपसे नफरत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तू कहाँ है? 12 साल का था जब तूने मुझे कहा कि मैं इस्राएल का बादशाह हूंगा। 16 साल का था जब मैंने जाति जूलियत को शिकस्त दी। 14 साल तो मैंने नसदे हो गए। Where is your promise? तेरा वादा कहां है? हर रोज हारता हूं खुदावंद, हर रोज शिकस्त खाता हूं। Every day I am defeated. For 14 years I'm carrying my promise, but with every step I get an embarrassment, I get a defeat. Hallelujah church, hallelujah church। 12 साल का था जब सैमुअल ने मुझ पर हाथ रखा था। ये खुदा के दिल के ऐन मुताबिक है। 14 साल से भाग रहा हूं, हर रोज जिंदगी बचाता हूं। तेरा वादा कहां है? याद रखे, हर इंसान झूठा ठहरेगा और खुदा सच्चा ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। याद रख, दाऊद जब तू भागता है, याद रख खुदा के बेटे जब लोग कहते हैं बराबा को, याद रख दाऊद जब तू भागता है तो हर रोज सिर्फ जिंदगी के लिए नहीं भागता, हर रोज तू अपने मकसद के, अपनी रोया के करीब तर होता जाता है। दुश्मन ये समझता है कि उसने आपको शिकस्त दे दी। Basically, finally, you are getting closer to your reward. Hallelujah, church. हर रोज सो बाइबल बिलीवर्स को पर, हाँ, अगर आप दुआ नहीं कर रहे तो परेशान हो, यस, फिर परेशान होने की जरूरत है। बट इफ यू आर कीप ऑन प्रेइंग, पालूस कहता है हम आंखों देखे पर ईमान नहीं रखते,
ये जो कुछ हो रहा है, हमारा ईमान इस पर नहीं है, हमारा ईमान खुदा पर है। खुदावन तू कहाँ था जब मेरे भाइयों ने मुझे बेचा? तू कहाँ था जब मैं 44 के घराने में था? तू कहाँ था जब मेरे पर गलत इल्जाम लगाया गया? तू कहाँ था? उस गलत इल्जाम की वजह से मैं कैद खाना में डाला गया, और खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदा यूसुफ के साथ था। वो नजर नहीं आ रहा था, वो हाथ नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन वो उसके साथ था। खुदावंद इस सारे रास्ते में आज मैंने जाना कि तूने उस वक्त मुझे क्यों नहीं छुड़ाया, ताकि मैं मिस्र का हुक्मरान बनूं और तेरे नाम को जलाल दूं। फाइनली खुदावंद तूने मुझे अपने नाम को जलाल देने का सबब ठहराया। चर्च, एज अ चर्च, कलीसिया के तौर पर कीप ऑन प्रेइंग। मैं देख रहा हूं चर्च की दुआओं की वजह इस वसीला से यूरोप में रिवाइवल आ रही है। रिवाइवल की आनी है, अकल आ रही है, उन्होंने समझ आ रही है कि हो की रहा है कलीसिया की दुआओं की वजह से और आपकी दुआओं की वजह से। दुनिया में खुदा की हिकमत, फाइनली द गॉड विल प्रिवेल। फाइनली उसकी मर्जी, उसका मकसद पूरा होगा। हम उस वक्त तक शिकस्त नहीं, हारने का मतलब ये नहीं कि हम शिकस्त खा जाते हैं। शिकस्त हम उस वक्त खाते हैं जब हम दुआ करना बंद कर देते हैं। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो। द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।